हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास का। कौन सा टॉपिक है? वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। जिस तरीके से वैदिक सभ्यता से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता, आखिर इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? तो जिस काल और जिस समय में वेद लिखे गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया है? तो इस सभ्यता का निर्माण किया है आर्यों ने। सिंधु सभ्यता के बाद की जो सभ्यता है उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है समय? तो इसका है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व से होता है। क्या होता है? ईसा पूर्व से। पूर्व वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया है? तो ऋग्वेद काल। और उत्तर वैदिक काल में जो अन्य तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इन हम चारों वेदों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को हम किस नाम से जानते हैं? तो इन चारों वेदों को कहते हैं संहिता। और इन तीन वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन वेदों को क्या कहते हैं? तीन वेदों को इन्हें बोलते हैं त्रिवेदी या त्रिदयी। क्या बोलते हैं? जो लास्ट का वेद है इसे क्या करना है? छोड़ देना है। जो पहले के तीन वेद हैं उनको हम क्या त्रिदयी के नाम से जानते हैं। देखिए, वैदिक काल का निर्माण किया है तो आर्यों ने किया है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य होता है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हम आर्य बोलते हैं। आर्य का मतलब क्या होता है कि भाषा सूचक भी होता है। श्रेष्ठ या कुलीन से हम आर्यों का उच्चारण करते हैं। आर्य कहाँ के निवासी हैं? तो सबसे पहले प्रश्न बनता है, आर्य कहाँ के थे? आर्य कैसे भारत में आए हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैक्स मूलर ने कहा है कि जो जर्मनी के निवासी थे, इनके अनुसार आर्य क्या है? मध्य एशिया के निवासी थे। उन्होंने अपना मत दिया है कि क्या थे? आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। और इसी आर्यों के बारे में अन्य जो विद्वान हुए, इतिहासकार हुए, उन्होंने भी अपने वक्तव्य दिए हैं कि कहाँ के थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें आर्कटिक क्षेत्र का बताया है। आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है बाल गंगाधर तिलक ने? आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव। और दयानंद सरस्वती ने इनका निवास क्या बताया है? तो दयानंद सरस्वती ने इनको बताया है तिब्बत। कहाँ के? आर्य कहाँ के थे? तिब्बत के निवासी। ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है। और इसी प्रकार से डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने भी अपना एक मत दिया है। इनके अनुसार आर्य कहाँ के थे? तो आर्य यूरेशियन क्षेत्र। कहाँ के थे? यूरेशियन क्षेत्र, जो आल्प्स वाला क्षेत्र है वहाँ। तो बड़ इनके संपूर्णानंद और मैक्स मूलर की बात क्या है? मिलती जुलती है। इसलिए आर्यों को क्या है? मध्य एशिया का निवासी माना जाता है। यह वाला मत क्या है? ज़्यादा प्रचलित है। कौन सा? मैक्स मूलर ने जो बताया है कि आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता है, जो आर्यों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। अभी आपने पढ़ा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है यह कैसी सभ्यता थी? तो यह ग्रामीण सभ्यता थी, जो पशुपालन करके जीवन व्यतीत करते थे। क्या है? आर्य पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। आर्यों का क्या था? मुख्य जीविका पशुपालन और कृषि इनकी मुख्य जीविका थी। देखिए, बोगज कोई अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख कब का है? जो है 1400 BC पूर्व का। यह बोगज कोई से हमें क्या जानकारी मिलती है? बोगज कोई अभिलेख से तो 4 देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत के बारे में जानकारी मिलती है। बोगज कोई कहाँ का अभिलेख है? तो यह है ईरान का। कहाँ का है? जिसे एशिया का माइनर क्षेत्र कहते हैं, वहाँ यह बोगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका टाइम पीरियड 1400 BC पूर्व है। और इसमें हमें क्या है? 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में किया गया है।
देखिए आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। आर्यों ने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है आर्यों ने। आर्य समाज 5 वर्गों में विभक्त था। कितने आर्य समाज कितने भागों में विभक्त था, 5 में। कौन कौन से, राष्ट्र है, जन है, विष है, ग्राम है, कुल है। राष्ट्र का प्रमुख होता था राजा, जन का प्रमुख होता है जनपति, विष का होता है विषपति, और ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामीण, और कुल का होता था प्रमुख कौन, कुलप होता था। चलिए अब हम कुछ नदियों के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए जो पहली आप नदी काबुल है, काबुल को पुराना नाम क्या है, पहले किस नाम से जानते थे, तो काबुल का प्राचीन नाम क्या था, कुब्हा। क्या, कुब्रा के नाम से जानते थे हम, कुब्रा के नाम से। और इसी प्रकार से सिंधु नदी है, सिंधु को हम किस नदी से जानते थे, तो सिंधु को जानते थे हिरण्य नदी से। किससे, हिरण्य नदी से हम सिंधु को जानते थे। झेलम को जानते थे बेतस्ता, और स्वात को सुवस्तु के नाम से जानते थे। चिन्नाप को अस्कनी के नाम से, गंडक को सदानीरा के नाम से, घग्गर को दृश्यदती के नाम से, राबी को परुषणित के नाम से, गोमती को गोमल के नाम से, ब्यास को बिपाशा, और सतलज को सतुद्री के नाम से, और कुर्ग को कुर्मू के नाम से जानते थे। देखिए यह है नदियाँ जो प्राचीन काल में इन नदियों का क्या नाम था, यह क्या है, पुराना नाम है। जो अभी वर्तमान में प्रचलित नाम क्या है, यह है। जैसे काबुल है, सिंधु है, झेलम है, लेकिन ये क्या है, पुराने नाम है। देखिए ऋग्वेदिक कालीन समाज की विशेषता, तो किस तरीके से ऋग्वेदिक काल में क्या समाज किस प्रकार से कार्य करते थे, तो समाज कैसा था, प्रतसत्रात्मक था। ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था, प्रतसत्रात्मक था। अभी भाषा हमने बता ही दी क्या था, संस्कृत भाषा थी। और प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र। ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इंद्र की जगह प्रजापति, कौन से प्रजापति, जिसे हम ब्रह्मा भी बोलते हैं, इन्होंने प्रमुख स्थान ले लिया। देखिए भक्षी, शाकाहारी या मांसाहारी। देखिए भक्षी के से शाकाहारी या मांसाहारी से, गाय को हम क्या बोलते थे, अधन्य शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वेदिक काल में क्या, अधन्य शब्द, जिसकी हत्या न की जाए। अगर गाय की कोई हत्या कर देता था तो उसे क्या, मृत्यु दंड का उल्लेख था। क्या था, मृत्यु दंड दिया जाता था उस व्यक्ति को, या फिर उसे देश निकाले निर्वासित किया जाता था जो गाय की हत्या करता था। इसलिए इसको क्या, अधन्य या जिसका कोई धन्य ना हो, गाय शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। मरुस्थल को हम धनविक क्षेत्र के नाम से जानते थे। समुद्र को परावत कहते थे, जो को यब कहते थे। क्या थे, मरुस्थल को हम धनविक कहते थे, समुद्र को परावत, जो को यब। जो का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है यब। जो को क्या बोलते थे, यब बोलते थे। चलिए अब हम एक एक वेद को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, कौन से वेद में क्या उल्लेख किया गया है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जैसा हमने अभी बताया है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो 4 वेद हैं इन्हें हम मिला के क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। जो पहले के 3 वेद हैं उसे हम त्रयदयी के नाम से जानते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, वो है अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है आर्यों के राजनीतिक की जानकारी मिलती है। आर्यों के निवास स्थान, राजनीति के बारे में और इतिहास के बारे में हमें जानकारी किस में मिलती है, ऋग्वेदिक काल में। और ईश्वर की महिमा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में देखिए यहाँ पर इंद्र के लिए क्या है, 250 मंत्रों का उल्लेख है। और अग्नि के लिए कितने हैं, तो 200 मंत्रों की रचना की गई है अग्नि के लिए। किसमें, ऋग्वेदिक काल में। देखिए यहाँ पर लिखा अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, रचना की गई है किसमें, ऋग्वेदिक काल में। देखिए और ऋग्वेदिक काल में क्या है, इसमें 10 मंडल हैं। कितने हैं, ऋग्वेदिक काल में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और इसमें सूक्त की संख्या कितनी है, तो 1028 क्या है, सूक्त हैं। ऋचाएँ कितनी है, ऋचाएँ कितनी है, तो 10,428 क्या है, इसमें ऋचाएँ हो। किस में है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अब कुछ हम मंडलों के बारे में जानकारी आपको देते हैं, किस मंडल में क्या है। तो ऋग्वेद का
जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। इसमें हमें क्या है? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, क्या है? सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख किसमें मिलता है? तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। जो ऋग्वेद का है तीसरा मंडल, उसमें हमें सूर्य देवता सावित्री का वर्णन किया गया है। और अब एक है सातवां मंडल। सातवें मंडल में हमें क्या जानकारी मिलती है? सातवें मंडल में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें मिलते हैं 10 राग। क्या मिलता है? 10 राग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है 10 राग युद्ध का वर्णन। ये किन किन के बीच में लड़ा हुआ गया था 10 राग युद्ध? तो यह सुदास और प्लस 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। किसके? 10 जनों के बीच में लड़ा गया था यह युद्ध। इसका कहाँ वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और एक 8वें मंडल के बारे में जानकारी देते हैं। 8वां मंडल होगा। 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल की जो रचना है उसको हम हस्तलिखित कहते हैं। क्या बोलते हैं? हस्तलिखित बोलते हैं। हस्तलिखित हैं, जो उसे हस्तखिल के नाम से जानते हैं, जो 8वें मंडल की रचना है। और एक 9वां मंडल है। 9वें मंडल के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। 9वां मंडल, यहाँ से क्या है? सीधे प्रश्न बनते हैं कौन से मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो 9वें मंडल में सोम के बारे में उल्लेख है। किसमें? देवता सोम। किसमें वर्णन किया गया है? 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में, जो वनस्पति के देवता होते हैं, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन किया गया है। जी क्या है? हमने आपको मंडल में कौन सा मंडल, एक और मंडल छूट रहा है, कौन सा? 10वां मंडल, जो बहुत ही इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है पुरुष सूक्त। किसका उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त में क्या? तो जो समाज है वो कितने वर्णों में था? तो 4 वर्ण थे समाज के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो किस में मिलता है? तो ये 10वें मंडल में मिलता है। जो 4 समाज में विभक्त था, जो 4 पुरुष सूक्त थे, इसका उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। जिसमें क्या था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। कितने थे? 4 थे। इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त से मिलता है। पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है। चलिए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो देखिए अगला वेद है हमारा कौन सा? यजुर्वेद। थोड़ा यजुर्वेद के बारे में भी समझते हैं। यजुर्वेद, रुकिए 1 मिनट, एक प्रश्न यहाँ पर छूट रहा है ऋग्वेद से। अगर ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो थे ऐसे क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को हम बोलते हैं हौर्त। किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर लिखिए, हौर्त के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले जो थे उसे हम किस नाम से जानते थे? हौर्त। यहाँ पर हमने बता दिया है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को किस नाम से जानते थे? हौर्त के नाम से जानते थे। अब देखिए अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद आखिर क्या है? तो यज्ञों के समय जो नियम बनाए गए हैं, जो बलि है, बलि के समय जो नियम कानून है, इन सभी का वर्णन किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो इनके जो पढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु। किस नाम से जानते हैं? अथर्वयु के नाम से जानते हैं यजुर्वेद के पढ़ने वालों को। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उल्लेख किया गया है। किस वेद का? तो यजुर्वेद। जो गद्य और पद्य दोनों में है वह कौन सा वेद है? वह है यजुर्वेद। चलिए अब यजुर्वेद के बारे में इतनी ही जानकारी काफ़ी। एक तो इसमें क्या है, जो नियम है, नियमावली का उल्लेख किया गया है, जो यज्ञों के समय और बलिदान विधि है, यह कहाँ पर मिलती है? हमें यजुर्वेद में देखने को मिलती है। और इसे पढ़ने वाले को अथर्वयु बोलते हैं। यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। देखिए अगला है हमारा कौन सा वेद है? सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? गान से होता है।
क्या होता है, गान से होता है। मतलब संगीत के बारे में हमें जिस वेद से जानकारी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, हम सामवेद के नाम से जानते हैं। संगीत के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो सामवेद से मिलती है। और सामवेद एक ऐसा वेद है जो क्या है, ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद क्या है, ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा वेद, सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं उद्रार्थ। क्या बोलते हैं, उद्रात बोलते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्रात बोलते हैं। संगीत का जनक कौन सा है, तो सामवेद है। चलिए अगला हमारा वेद है अथर्ववेद। लास्ट कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद की रचना क्या है, सबसे बाद में की गई है, इसलिए यह सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है। अथर्ववेद में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में हमें जानकारियाँ मिलती हैं जैसे जादू टोना है, वशीकरण है, प्रायश्चित है, गृह प्रवेश है, जितने भी जो विचार हैं, आडंबर है, उन सभी की जानकारी किससे मिलती है, हमें लास्ट का वेद अथर्ववेद से मिलती है। किससे मिलती है, अथर्ववेद से। और अथर्ववेद में क्या क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद में क्या किया गया है, कन्याओं की निंदा की गई है। क्या है, कन्याओं की निंदा कौन से वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में की गई है। कौन से वेद में, अथर्ववेद में कन्याओं की निंदा की गई है। और क्या कहा गया है अथर्ववेद में, तो कुरु, क्या है, कुरु एक देश की या राज्य की क्या है, आदर्श चित्त का वर्णन करता था। और कुरु का राजा किसे कहते थे, पारीक्षित को। किसे, पारीक्षित को। तो पारीक्षित कुरुओं का राजा था। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। पारीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया, कौन से वेद में, अथर्ववेद में। और हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो एक और जानकारियाँ मिलती है अथर्ववेद से, सभा और समिति। सभा और समिति दोनों ही क्या है, सभा और समिति दोनों को पुत्री माना गया है। क्या माना गया है, पुत्र। कौन से वेद में माना गया है, तो अथर्ववेद में माना गया है। कौन सा वेद है, सभा और समिति दोनों को पुत्रियां बताया गया है। कौन से वेद में, अथर्ववेद में बताया गया है। यह हमारा सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। इसकी रचना किसने की है, अथर्वा ऋषि ने की है। कन्याओं की निंदा कौन से वेद में की गई है, तो अथर्ववेद में की गई है। कुरु देश की समाज या राज्य की क्या है, चित्रण करता था। और कुरु पारीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। कौन से वेद में, अथर्ववेद में बताया गया। सभा और समिति दोनों को पुत्रियां बताया गया है, किसमें, अथर्ववेद में। और एक प्रश्न और बनता है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। यह सबसे बाद में लिखा गया है, कौन सा वेद, अथर्ववेद लिखा गया है। देखिए जो हमने अभी आपको बताया है ऋग्वैदिक काल के बारे में, ऋग्वेद काल में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, और उत्तर वैदिक काल के भी कुछ टॉपिक आपको कवर कराए हैं। उत्तर वैदिक काल से किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, और नदियों के बारे में बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, कल आपको इसी टॉपिक पर एक और वीडियो लाएंगे, उनमें हम उत्तर वैदिक काल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। चलिए थैंक्स। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।